ओके, सो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे एक और हेडिंग हमारा एक रिलेशन का आएगा कि रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस एंड स्लोप ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होता है आइसोथर्मल। अगर मैं इसका प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊं, क्योंकि स्लोप लाने के लिए, स्लोप में रिलेशन लाने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ग्राफ। तो क्या आता था, इस तरीके का ग्राफ आता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये ग्राफ सिर्फ किसके लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के। किसके लिए होगा, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। अगर जरा मैं यहां पे देखूं, पीवी इक्वल्स टू के, कांस्टेंट को क्या मान लो, के। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर क्या आएगा, के अपॉन वॉल्यूम। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं अगर वॉल्यूम के टर्म्स में, तो dp बाई dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस के अपॉन वी स्क्वायर। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखा मैंने, v ऊपर जाएगा, माइनस टर्म माइनस वन प्लस प्लस मतलब -2 हो जाएगा, वो माइनस का टर्म यहाँ रख दिया, 2 को वापस से नीचे ले गया। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। dp अपॉन dv इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस के अपॉन वी स्क्वायर। यहीं पे अगर मैं एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ देखो, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में क्या होता था, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां से अगर प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, के अपॉन, यहां सॉल्व कर लो, दिस इंप्लाइज प्रेशर इक्वल्स टू के अपॉन वी रेज टू द पावर गामा। इसको भी वॉल्यूम के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो डीपी बाई डीवी क्या आ जाएगा भाई, डीपी बाई डीवी देखो जरा, ये आ जाएगा माइनस गामा के अपॉन में वी अपॉन गामा प्लस 1 आएगा। क्लियर है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जरा इसको देखो, यहां पे dp बाई dv इक्वल्स टू, ये जो आपको दिख रहा है इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, माइनस गामा के अपॉन v टू द पावर गामा इंटू v। नीचे वाले को मैंने ऐसे लिख दिया। अब के अपॉन वी टू द पावर गामा को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं, प्रेशर से। तो क्या आ जाएगा, dp बाई dv इक्वल्स टू माइनस गामा p बाई v। ये रिलेशन एक याद रखिएगा। यही अगर मैं यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो dp बाई dv इक्वल्स टू के बाई वी को, के बाई वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, के अपॉन वी इंटू वी। वी स्क्वायर को लिख दिया मैंने v इंटू वी, तो के बाई वी को मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, वापस से प्रेशर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का p अपॉन वी, ये आएगा इधर, और इधर क्या आ गया, स्लोप माइनस गामा p अपॉन वी। अब जो है मैं दोनों का रेशियो निकालूं, क्या करूं, रेशियो निकालूं, क्या भाई, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है, और ऐसे लिखो एडियाबैटिक
रिवर्सिबल टू द आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो रेशियो क्या आएगा, ढंग से देखो, रेशियो क्या आएगा, गामा। रेशियो क्या आ गया, गामा। अच्छा, गामा की वैल्यू क्या होती है, जो गामा होता है अपना वो वेट 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 2 से छोटा और 1 से बड़ा होता है, यही होता है, 2 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी जो गामा है वो क्या होगा, 1 से बड़ा। यहां से इस रिलेशन से क्या निकल गया, इस रिलेशन से हमें ये पता चल गया कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा किससे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ये रिलेशन पता चला, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, इस रिलेशन से क्वेश्चन आ रखा है जेई में, समझ में आया। जरा कैसे आएगा थोड़ा देखते हैं, समझते हैं ग्राफ से। मान लो एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक्सपेंशन का है, ठीक है, ये दो केसेस है, दो ग्राफ है। मुझे बताओ कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का होगा और कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक का होगा, इस दोनों सिनेरियो। ये चलो, ये तो एक्सपेंशन का हो गया, और ये ले लो एक केस कंप्रेशन का। चलो बताओ, ये हो गया एक्सपेंशन, ये हो गया कंप्रेशन। मुझे बताइए कौन सा ग्राफ एक्सपेंशन के केस में ऊपर वाला कौन सा होगा, एडियाबैटिक, ये क्या कह रहा हूं, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक, कौन क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, क्यों, स्लोप, ऊपर वाले का स्लोप छोटा है और नीचे वाले का स्लोप, इस केस में क्या हो जाएगा फिर, एक बार और बोल लो, एक बार और देख लो जिसको नहीं समझ आ रहा हो। बहुतों के लोगों के ऊपर से जा रहा है, हैं? देखो हमें इतना पता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल, बोला सही है तुम लोगों ने, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या होता है, कम। स्लोप कम होने का मतलब क्या, कि स्टिफ होगा, स्टिफ कह रहा हूं बिल्कुल लेटा हुआ होगा, अरे हाँ कि ना। इस केस में ये जो ग्राफ है किसका हो जाएगा, आइसोथर्मल का, और ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एडियाबैटिक का। जरा इसका स्लोप चेक करो और एक बार इसका स्लोप चेक करो, किसका स्लोप ज्यादा स्टिफ आ रहा है, ये एडियाबैटिक का, स्टिफ मतलब खड़ा ज्यादा। वही सेम सिनेरियो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, उल्टा, ये क्या हो जाएगा अब, एडियाबैटिक, क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक, और ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, लिख लो जल्दी, इसको नोट करो। ठीक है, अब आओ, हमें जो देखना है वो देखना है पीवी रेस टू दी पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए, पीवी रेस टू दी पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट के लिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, ठीक है, dp बाई dv, कांस्टेंट को k मान के बताओ क्या आएगा वैल्यू, जल्दी जल्दी जल्दी, अबे यार आएगा -n p/v, क्लियर है, ठीक है। अब देखो
मान लो तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम्स के टर्म्स में, एक्सपेंशन का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से है। यार ये कहाँ से आ जाता है? ठीक है, ये है ग्राफ, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। इसको मान लो आपको दिया हुआ है, ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाले सिनेरियो में, इस वाले में केस में आपको पीवी रेज टू द पावर हाफ या फिर पी स्क्वायर वी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, मान लो ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है। इस वाले केस में पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, और इस वाले केस में आपको दिया हुआ है प्रॉपर पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ वर्क डन, बताइए क्या होगा सारे केसेस में। हाँ हाँ, देखो इधर हमें इस वाली इक्वेशन से एक चीज तो पता लग गया, क्या पता लग गया सर, कि अगर n की वैल्यू बढ़ाएंगे, इधर वाले जो है ना dp बाई dv माइनस एन पी अपॉन वी, n की वैल्यू बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, जरा ध्यान से बताना मुझे। n की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, स्लो, वेरी गुड। n की वैल्यू बढ़ाने से, अरे भैया ये dp बाई dv क्या है, स्लोप ही तो है, ठीक है। तो जरा देखो यही है n की वैल्यू, देखो यहाँ पे पहले क्या था, हाफ, फिर 1 हुआ, फिर गामा जो कि 1 से बड़ा होता है, और फिर 2। तो समय के साथ क्या बढ़ रही है, n की वैल्यूज बढ़ रही है, पीवी रेज टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट में, ठीक है। तो उस हिसाब से, अच्छा ये देखो सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वर्क पकड़ते हैं। मैं पूछ रहा हूं सबसे मिनिमम वर्क क्या होगा, मैं कह रहा हूं 6 वाले केस में, क्यों सर, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क जीरो, और मैक्सिमम किस वाले केस में होगा, इसमें, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी ये क्या होगा बीच में, तो क्या होगा, ऑर्डर 1 2 वर्ग 3 4 5 और ये 6। दिस इज द ऑर्डर ऑफ वर्क डन इन ईच एंड एवरी प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया अंडर कर्व से भी देख सकते हो। अभी मैं एक्सपेंशन का केस दिया हूं, कंप्रेशन वाले में देखना, कंप्रेशन वाले में भी देख सकते हो एरिया अंडर द कर्व से। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन अगर हम लोग देखें उस हिसाब से, तो क्या यही ऑर्डर आएगा, हाँ देखो ना, मैग्नीट्यूड धीरे 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 क्या हो रहा है, कम, ठीक है, वर्क डन का। क्लियर हो गया, चलो लिख लीजिए इसको जल्दी। फिर एक हम लोग कंप्रेशन का केस देखते हैं, आइए।
प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। मान लो ऐसे दिया हुआ कुछ, ठीक है, डायग्राम बहुत बढ़िया बन गया मेरा। ठीक है, सेम सिनेरियोज हैं, सेम, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अगर वहां से, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया V, सॉरी देखो इधर, इधर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। सेम सिनेरियो चलेगा जो मैंने बताया था, इसको मान लो 1 2 3 4 5 और ये मान लो 6, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा इसमें भी, ये लेट कर मतलब ये समझ जाना, पीवी हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट के, ठीक है, फिर पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट के, ठीक है, फिर पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के, ठीक है, और ये दिया हुआ है पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट के। अब बताइए मुझे वर्क डन क्या आएगा, ऑर्डर, सबसे ज्यादा वर्क किसका होगा इस बार, है? हाँ, किसका होगा? देख लो यार, कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ भी। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन से देखो ना, इसमें नेगेटिव होगा ना, कंप्रेशन के केस में क्या होता है वर्क, पॉजिटिव। अरे कंप्रेशन मतलब क्या, वॉल्यूम जो है क्या हो गया, नेगेटिव, वॉल्यूम नेगेटिव होने के कारण वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो अब उल्टा देखेंगे ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। हाँ वही, 6 के केस में तो 0 हो जाएगा ना, वो सबसे मैक्सिमम होगा। हाँ, और ये सारे नेगेटिव वाले, समझ में आया? चलो लिख लो, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन C and CV for polyprotic processes। रिलेशन बिटवीन C एंड C क्या है सर, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलिए समझते हैं, हो गया ना? इधर देखो सब लोग, हमें पढ़ना था P रेज टू दी पावर, PV रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो PV रेज टू दी पावर n की वैल्यू मान लो कांस्टेंट के, प्रेशर क्या आ जाएगा, K रेज टू दी पावर, सॉरी K अपॉन V रेज टू दी पावर n आ जाएगा यहां से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें आइडियल गैस के थ्रू क्या पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या पता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब इसको हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या फिर एक काम करो, हाँ करो, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को। क्या आ रहा है, इसकी वैल्यूज यहां पुट आउट करके करो। बे यार इतना आसान सा चीज है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ना, देखो क्या आ जाएगा इधर, ठीक है, कांस्टेंट v रेज टू द पावर n, रुको एक सेकंड, -n माइनस के v रेज टू द पावर, ठीक है, n प्लस 1, या फिर पहले ऐसे लिख दो k v रेज टू द पावर 1 माइनस n। क्लियर है, फिर आ जाओ यहाँ लिख दो k v 1 माइनस n v रेज टू द पावर माइनस n, ठीक है, इक्वल्स टू nr। आ जाएगा, देखो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं इस स्टेप में, सोच लो। अब यहां से वैल्यू सीधे निकल सकती है ना, ये भाई nr अपॉन v रेज टू द पावर माइनस n 1 माइनस n, ठीक है, लिखिए, लिखो, ठीक है। तो हमें देखना है रिलेशन बिटवीन C एंड CV फॉर पॉलीप्रोटिक प्रोसेस, PV रेज टू द पावर n क्या हो गया, कांस्टेंट को हमने मान लिया k, यहां से जो प्रेशर की वैल्यू आ गई क्या आ गई, k अपॉन v रेज टू द पावर n। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन व्हिच इज PV इक्वल्स टू nRT, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन दिस k अपॉन v रेज टू द पावर n, v इक्वल्स टू nRT। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा उससे पहले यहाँ पे एक चीज लिख दो, k इंटू वी रेज टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू nRT। इस v रेज टू द पावर n को मैंने ऊपर लेके चला गया मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k 1 माइनस n आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, k 1 माइनस n v रेज टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू nr, सॉरी v रेज टू द पावर माइनस n dv बाई dt इक्वल्स टू nr। यहां से dv बाई dt की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आ गई, nr अपॉन k 1 माइनस n v रेज टू द पावर माइनस n, ठीक है। इसको ऊपर लेके चले जाओ v रेज टू द पावर माइनस n को, तो क्या हो जाएगा nr v रेज टू द पावर n। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से आफ्टर दैट हम लोग लगाएंगे क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि क्या होगा, d इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। उसको लगाने के बाद देखते हैं क्या आता है, d क्या पुट करते हैं हम लोग, n cv dt, dq क्या पुट कर देंगे, n c dt, ओके, एंड dw क्या कर देंगे, माइनस p dv, ठीक है। यहां से हम लोग n c dt इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n cv dt प्लस p dv लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या क्या, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन में हम लोग n dt से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई n dt, तो क्या बच जाएगा इधर, सिर्फ और सिर्फ c इक्वल्स टू cv प्लस p dv अपॉन n dt बचेगा। अब ये जो dv बाई dt यहाँ पे आया है, इसकी वैल्यू यहां से हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में आफ्टर पुटिंग द वैल्यू c इक्वल्स टू cv प्लस
P बाई N क्या हो गया, N R V रेस टू दी पावर N अपॉन में K इंटू 1 माइनस N, N N भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हुआ क्या, नहीं, और कुछ कैंसिल, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, क्या निकला, CV प्लस PR V रेस टू दी पावर N अपॉन K 1 माइनस N, यहां तक लिखिए, ठीक है, मैं फिर फर्दर प्रोसीड करूंगा आगे की ओर। ठीक है, यहां से हम लोग क्या पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे P V रेस टू दी पावर N क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू CV प्लस K अपॉन K R अपॉन K 1 माइनस N आएगा, K कट गया, तो यहां से C और CV में क्या रिलेशन आया, C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N, दिस इज द रिलेशन you need to know in C and CV। जेई में क्वेश्चन आया था, दे दिया था कि PV रेस टू दी पावर 2, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, देखो क्या रिलेशन आ रहा है CP और CV में, समझ में आया, ये रिलेशन से आपको ऑप्शंस मैच करने थे, ठीक है, ये रिलेशन दे दिया ना, PV, अब 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस R बच जाएगा, C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV माइनस R, ये ऑप्शंस में था, ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, C इक्वल्स टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस N, क्लियर है, यहां पे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर कंप्लीट होता है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद से स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है।